नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि श्रवण मास का महत्व क्या होता है, उसके विषय में आज हम आपको जानकारी देते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक होकर के सुनिएगा, ठीक है। श्रवण सोमवार का महत्व है कि श्रवण का संपूर्ण मास मनुष्यों में ही नहीं आपूर्ति पशु पक्षियों में भी एक नव चेतना का संचार करता है। जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है तो रिमझिम फुहारें साधारण व्यक्ति को भी कभी हृदय बना देती हैं। सावन में मौसम का परिवर्तन होने लगता है, प्रकृति हरियाली और फूलों से धरती का श्रृंगार देती है। परंतु धार्मिक परिदृश्य से सावन मास भगवान शिव को ही समर्पित रहता है। मान्यता है कि शिव आराधना से इस मास में विशेष फल का प्राप्ति होती है। इस महीने में हमारे सभी ज्योतिर्लिंगों की विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान की बड़ी प्राचीन एवं पौराणिक परंपरा रही है। रुद्राभिषेक के साथ साथ महामृत्युंजय का पाठ तथा काल सर्प दोष निवारण की विशेष पूजा का महत्वपूर्ण समय रहता है। ये वह मास है कि जब कहा जाता है कि जो मांगोगे वही मिलेगा, भोलेनाथ सबका भला करते हैं। श्रवण महीने में हर सोमवार को शिव जी का व्रत या उपवास रखा जाता है। श्रवण मास में पूरे माह भी व्रत रखा जाता है। इस महीने में प्रत्येक दिन सुकंद पुराण के एक अध्याय का अवश्य जरूर पढ़ना चाहिए। ये महीना मनोकामनाओं का इच्छित फल प्रदान करने वाला माना जाता है। पूरे महीने में शिव परिवार की विशेष पूजा की जाती है। इस माह के सोमवार के उपवास रखे जाते हैं। कुछ श्रद्धालु 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। श्रवण मास में मंगलवार के व्रत को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें सावन में मंगला गौरी का व्रत रखना लाभदायक रहता है। सावन के महीने में सावन शिवरात्रि और हरियाली अमावस का भी अपना अलग महत्व होता है। श्रवण की विशेषता क्या है, आइए जानते हैं। सावन में सोमवार पर रखे गए व्रतों की महिमा अपरंपार है। जब सती ने भगवान अपने पिता दक्ष के निवास पर शरीर त्याग दिया था, उसे पूर्व महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया गया। पार्वती के सावन के महीने में ही निराहार रहकर कठोर तप किया था और भगवान शंकर को पा लिया था। इसलिए ये महा विशेष हो गया और सारा जो होता है वातावरण शिवमय हो गया। ये अवधि में विवाह योग्य लड़कियां इच्छित पर पाने के लिए सावन में सोमवार को व्रत रखती हैं। इसमें भगवान शंकर के अलावा शिव पार्वती अर्थात माता पार्वती और पूरा परिवार कार्तिकेय, नंदी और गणेश जी की पूजा की जाती है। सोमवार के उपवास रखना श्रेष्ठ माना गया है, परंतु जो नहीं रख सकते वह सूर्यास्त के बाद एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। श्रवण मास में शिव उपासना विधि। श्रवण मास में की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र होने से मास का नाम श्रवण हुआ। और वैसे तो प्रतिदिन ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन श्रवण मास में भगवान शिव के कैलाश में आगमन के कारण वह श्रवण मास भगवान शिव को प्रिय होने से ही गया और समस्त आराधना शीघ्र फलदायी होती है। पद्म पुराण में पाताल खंड में 8वें अध्याय में ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा गया है। जो मनुष्य इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है उनकी समस्त कामनाओं की इच्छा की पूर्ति होती है। स्वर्ग से मोक्ष का वैभव जिनकी कृपा से प्राप्त होता है। शिव के त्रिशूल की एक नोक पर काशी विश्वनाथ की नगरी का भार है। पुराणों में ऐसा वर्णित किया गया है कि प्रलय के आने पर भी काशी को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती और ना होगी। भारत में शिव संबंधी अनेक पर्व तथा उत्सव मनाए जाते हैं। उनमें श्रवण मास भी अपने विशेष महत्व रखता है। संपूर्ण महीने में 4 सोमवार, एक प्रदोष व्रत तथा एक शिवरात्रि से योग एक साथ श्रवण महीने में मिलते हैं। इसलिए श्रवण का महीना अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर शिव मुठ चढ़ाई जाती है।
वह क्रमश इस प्रकार है। पहले सोमवार को कच्चे चावल 1 मुट्ठी, दूसरे सोमवार को सफेद तिल 1 मुट्ठी, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग की 1 मुट्ठी, चौथे सोमवार को जौ की 1 मुट्ठी और यदि 5वां सोमवार आए तो 1 मुट्ठी शुद्ध चढ़ाना चाहिए। ठीक है। महिलाएं श्रवण मास में विशेष पूजा अर्चना एवं व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। सभी व्रतों में 16 सोमवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत में वैशाख, श्रवण, कार्तिक और माघ मास में अधिक किसी भी सोमवार को प्रारंभ किया जा सकता है। इस व्रत की संपत्ति 17वें सोमवार को 16वें दंपति जोड़े को भोजन एवं किसी वस्तु का दान देकर उपार्जन किया जाता है। शिव की पूजा में बिल्व पत्र अधिक महत्व रखता है। शिव द्वारा विषपान करने के कारण शिव के मस्तक पर जल की धारा से जलाभिषेक शिव भक्तों द्वारा किया जाता है। शिव भोलेनाथ की ने गंगा को शिरोशार किया है। श्रवण मास में आशुतोष भगवान शंकर जी की पूजा का विशेष महत्व है। जो प्रतिदिन पूजा ना कर सके उन्हें सोमवार को शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। सोमवार भगवान शंकर का प्रिय दिन है। अंत सोमवार को शिव आराधना करनी चाहिए। श्रवण में पार्थिव शिव पूजा का विशेष महत्व है। अंततः प्रति दिन अथवा प्रति सोमवार तथा प्रदोष व्रत को शिव पूजा का पार्थिव शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए। सोमवार के दिन प्रातः काल ही उठना चाहिए। स्नान ध्यान के उपरांत मंदिर, देवालय या घर पर ही गणेश जी की पूजा के साथ शिव, पार्वती और नंदी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रसाद के रूप में जल, दूध, दही, घी, शहद, घी, चीनी, जनेऊ, चंदन, रोली जो मूली हम हाथ में बांधते हैं, बेल पत्र, भंग, अकदूरा, धूप, दीप और दक्षिणा के साथ नंदी के लिए चारा, जांटे के पन्नी बनाकर भगवान पशुपति नाथ का पूजन किया जाता है। रात्रि काल में घी और कपूर सहित गुग्गल धूप की आरती करके शिव महिमा का गुणगान किया जाता है। लगभग श्रवण मास में सभी सोमवारों को यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस मास में लघु रुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र पाठ करने का भी विधान है। आमोद फलदायी है सोमवार व्रत। शास्त्रों में, पुराणों में श्रवण मास सोमवार को व्रत को आमोद फलदायी कहा गया है। विवाहित महिलाओं को श्रवण मास सोमवार का व्रत करने से परिवार में खुशी, समृद्धि और सम्मान प्राप्त होता है, जबकि पुरुषों को इस व्रत के कार्य व्यवसाय में उन्नति होती है, शौनिक गतिविधियों में सफलता और आर्थिक रूप में मजबूती मिलती है। आप विवाहित लड़कियों को यदि श्रवण मास में प्रत्येक सोमवार को शिव परिवार का विधि विधान से पूजन करती हैं और उन्हें इच्छा गर्म और भर मिलता है। ठीक है। सोमवार व्रत कथा क्या होती है श्रवण की? श्रवण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतनी सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था और उसे दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति का कौन संभालेगा? पुत्र होने की इच्छा से व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल में व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा निमित्त कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं माने। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी।
जे आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है, आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह से मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव के स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान ने वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता था। कुछ महीने पश्चात उसके घर की अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। उन रहस्य घर में किसी को भी मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उसे पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिए। रास्ते में जहाँ भी अमर को दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं जग करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं विवाह से इनकार न कर दें, इससे उनकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद उसको दंड देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर को दीपचंद की बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना ही पड़ेगा। ये काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गए। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक जग किया। जग की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को अमृत देकर जब उसने देखा कि अमर मर गया है, उसे देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोगों भी एकत्र हो गए। सब इकट्ठे होकर के दुख प्रकट करने लगे। मामा ने रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने से स्वर सहन नहीं हो रहा। आप उस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
इसकी आज तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के के पिता तो आपके परम भक्त हैं और वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहे हैं। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठा और बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उस नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने जग का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने जग का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। जग समाप्त होने पर राजा अमर को अपने मामा के महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक के साथ भेजे। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर को जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं भी एक कमरे में बंद रखा और भूख प्यास रहकर व्यापारी ने उस पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन प्रतिज्ञा कर रही थी कि यदि उन्हें अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्र के साथ नगर द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से, व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर मेरे पुत्र को लंबी आयु का प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मैं आचार्य रोहित शर्मा इसी से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें।